नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जाबाज एसपी सुरेंद्र झा समेत 5 पुलिस अफसर व कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड। गोली फायरिंग किए बगैर 17 हार्डकोर नक्सलियों को दबोचने का मिला इनाम। सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर मुखिया और जल सहिया आमने सामने। झड़प के बाद स्थिति बना तनावपूर्ण। मामले को शांत करने के लिए जुटी अहिल्यापुर पुलिस। बेंगाबाद में नवविवाहिता का संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। सदर एसडीपीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर कर रहे हैं मामले की जांच। और 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी। कोविड-19 पर रहेगा विशेष ध्यान। स्टेडियम में हर आने जाने वाले पर रहेगा स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर। अब खबरें विस्तार से। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अदम्य साहस व वीरता के लिए दिया जाने वाला वीरता पुलिस पदक की घोषणा कर दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूची में जाबाज आईपीएस सुरेंद्र झा समेत नक्सल अभियान के एडिशनल एसपी दीपक कुमार व 3 पुलिस कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड 2 साल पहले गिरिडीह पुलिस ने कोई गोली फायरिंग किए बगैर 17 हार्डकोर नक्सलियों को दबोचने में सफलता हासिल हुई थी। इस सफलता के बाद ही अकबकी टांड जंगल राज्य स्तर पर माओवादियों को लेकर फेमस हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों को प्रदान किए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। मंत्रालय ने जाबाज पुलिस अफसरों व पुलिस कर्मियों की सूची भी जारी की है, जिसमें गिरिडीह के साहसिक आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र झा समेत एडिशनल एसपी दीपक कुमार, अजीत कुमार, संजीव कुमार सिंह और हेमंत कुमार का नाम शामिल है। इन सभी को नक्सल अभियान में शामिल सफल ऑपरेशन के लिए दिया जा रहा है। बताया जाता है कि 2 साल पहले एसपी सुरेंद्र झा की अगुवाई में गिरिडीह पुलिस ने कोई गोली फायरिंग किए बगैर 17 हार्डकोर नक्सलियों को दबोचने में सफलता हासिल की थी। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। पारसनाथ पहाड़ नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता था। रेड कॉरिडोर के नाम से नक्सलियों में विख्यात पारसनाथ नक्सलियों के लिए सुरक्षित शरण स्थली था, जिसे पिछले कुछ महीनों में एसपी सुरेंद्र झा के कुशल नेतृत्व ने इस किले को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की है। एसपी झा ने गिरिडीह का कमान संभालते ही सबसे पहले नक्सल गतिविधि पर ही अंकुश लगाते हुए पारसनाथ, जो सरकार के लिए नक्सल मुक्त करने की चुनौती बनी हुई थी, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पारसनाथ के तराई क्षेत्र में एक के बाद एक नक्सलियों को गिरफ्तार कर दर्जनों बंकर को ध्वस्त किया। नक्सली को करारा झटका तो तब लगा जब अकबकी टांड में एक भी गोली बिना चलाए सघन छापामारी कर 25 लाख के इनामी नक्सली सुनील मांझी सहित 15 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली थी। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। बताया जाता है कि अकबकी टांड की सफलता के बाद एसपी सुरेंद्र झा, एएसपी अभियान दीपक कुमार के कुशल नेतृत्व में जवानों का हौसला बढ़ा है। वहीं नक्सली बैकफुट पर चले गए हैं। प्रशासन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। नक्सली अजय महतो, अनलदा, रणविजय कृष्णा, वीरसेन जैसे कुख्यात नक्सली लगातार बैठक कर पुलिस या कार्रवाई को रोकने की मंशा बनाए नई रणनीति बना रहे हैं। पुलिस की सक्रियता व सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि नक्सलियों के हर मंसूबों पर पानी फेर दिया जा रहा है। पारसनाथ क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई है। पारसनाथ पर्वत की तराई में बसे आदिवासी डर से भले ही कुछ न बोले, पर दबी जबान से नक्सलियों के खिलाफ विरोध के स्वर सुनाई पड़ने लगा है। और उसका मुख्य वजह है पुलिस मुखबिरी का झूठा आरोप लगाकर भोले भाले गरीबों की हत्या करना। अकबकी टांड में गिरफ्तार नक्सलियों ने पारसनाथ क्षेत्र में नक्सलियों तक पहुंचने वाले हर सफ़ेद पोस्ट की लिस्ट एनआईए को सौंप दी है, जो हर तरह की मदद नक्सलियों को करते थे।
यही नहीं, आर्थिक स्रोत की भी जानकारी NIA को उपलब्ध करा दी गई है, जहां से नक्सलियों को मोटी रकम प्राप्त होती थी। जल्द ही ऐसे लोग गिरफ्त में होंगे। बहरहाल झारखंड गठन हुए 20 बरस होने को है। ऐसा पहला मौका है जब गिरिडीह के पुलिस अफसर व कर्मियों को वीरता के लिए भारत सरकार के द्वारा गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड की खबर मिलते ही गिरिडीह पुलिस लाइन में खुशी का माहौल है। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी पदक पाने वाले जांबाज अफसर व कर्मियों को बधाई दी है। कोविड-19 को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरे जोश एवं उत्साह से मनाने के लिए प्रशासनिक महकमा ने मुकम्मल तैयारी की है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने एडवाइजरी जारी कर सभी विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कोविड-19 को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरे जोश एवं उत्साह से मनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व जिले के वरीय पदाधिकारियों ने शारीरिक दूरी के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने का निर्णय लिया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन गिरिडीह स्टेडियम में करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के आलोक में एक्सेस कंट्रोल का अनुपालन करते हुए भव्यता के साथ जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह स्टेडियम में सुबह 9 बजे, समाहरणालय परिसर में सुबह 10 बजे, अनुमंडल कार्यालय में सुबह 10:15 बजे, कर्मचारी महासंघ भवन में सुबह 10:20 बजे, जिला परिषद कार्यालय में सुबह 10:25 बजे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सुबह 10:50 बजे, पुलिस लाइन में सुबह 11:20 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को ले उपायुक्त ने दिशा निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि समारोह में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भाग नहीं लेंगे। मुख्य समारोह में आमंत्रित सभी आगंतुकों को मास्क एवं शारीरिक दूरी मानदंड आदि निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। समारोह स्थल पर बैठने की व्यवस्था करते समय कुर्सियों के बीच 2 गज की दूरी मानदंड का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर डबल, ट्रिपल सीटर सोफा नहीं लगाया जाएगा। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण जिला नजारत उप समाहर्ता एवं प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा करेंगे। वहीं कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में कार्यरत चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को इस समारोह में आमंत्रित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया है। इधर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परिजारी परवर पुलिस केंद्र गिरिडीह से झंडा मैदान एवं अन्य समारोह स्थल पर ध्वजारोहण के लिए झंडा बांधने का कार्य कराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे शहर की साफ सफाई कराई जाएगी। ध्वजारोहण के अवसर पर गिरिडीह स्टेडियम में नगर निगम पेयजल के लिए पानी टैंकर की व्यवस्था करेगा। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस अपने अपने घर पर ही ध्वजारोहण करने की अपील की गई है। इसके अलावा सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम स्थल गिरिडीह स्टेडियम में प्रवेश करने से पूर्व व्यक्तियों की चिकित्सा जांच कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत करने की व्यवस्था करेंगे। गेट पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल टीम व एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य को समारोह स्थल में उचित स्थान पर बैठाने के लिए 2 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी करेंगे। नगर आयुक्त, उत्पाद अधीक्षक तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी को जिले के सभी शराब, भांग, गांजा, मांस, मछली आदि की दुकानें सहित कसाई खाना 15 अगस्त को बंद रखना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यातायात पुलिस शहर में ट्रैफिक कंट्रोल, चौक चौराहों में गाड़ियों की भीड़ न लगने देना तथा गाड़ियों में शारीरिक दूरी के साथ आवागमन सुनिश्चित करेंगी। अग्निशमन पदाधिकारी 15 अगस्त को 7 बजे पूर्वाह्न से 1 अग्निशमन वाहन की व्यवस्था गिरिडीह स्टेडियम में करेंगे। मछली पालन को लेकर जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया है। वैश्विक महामारी के
दौरान मछली पालकों को क्षमता में वृद्धि कर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके। गुरुवार को डीसी ने एक बैठक आयोजित कर पूरे जिले में मुहिम चलाने का निर्देश दिया है। मछली पालकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। गुरुवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर एक्शन प्लान बनाया गया। योजनाबद्ध प्लान का प्रमुख उद्देश्य जिले के सभी मत्स्य पालकों की क्षमता में वृद्धि करना है तथा मत्स्य पालकों की आय स्रोत में वृद्धि करना है ताकि मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके। अभियान का प्रारूप तैयार कर निर्णय लिया गया कि इस मुहिम को जिले के सभी स्थानों पर चलाया जाएगा, जिसमें सभी निजी व सरकारी तालाबों को शामिल किया जाएगा। इस अभियान के तहत विभिन्न लाभार्थी मछली पालन के विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके। डीसी ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके लिए निर्धारित राशि लगभग 33 करोड़ है। इस एक्शन प्लान को राज्य सरकार को सुपुर्द किया जा रहा है ताकि इसे एकत्रित कर भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाए। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा गिरिडीह जिले को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन से जुड़कर वे अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार लाएंगे व अपने गांव में ही मत्स्य पालन कर अपने परिवार को सशक्त व आत्मनिर्भर बना सकेंगे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी पंचायत के प्रत्येक गांव में योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से हो। उन्होंने कहा कि उचित योजना बनाकर उसे सफल क्रियान्वयन करना अति महत्वपूर्ण है। बैठक में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला गव्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जिला एलडीएम व अन्य संबंधित अधिकारी गण मौजूद थे। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सभी जिले से एक्शन प्लान बनाकर राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। इस एक्शन प्लान का प्रमुख उद्देश्य जिले में सभी मत्स्य पालकों की क्षमता में वृद्धि करना है, जितने भी मत्स्य के उत्पादन होते हैं उसमें बढ़ोतरी करना है तथा सामान्य रूप से जिले को मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्रवाई करनी है। इस आलोक में कई एक योजनाओं को चिन्हित किया गया है, जैसे नए हैचरीज को बनाने का, नए रियरिंग पॉन्ड्स को तैयार करने का, बायोफ्लॉक स्टॉक लिंक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्वाकल्चर सिस्टम्स, पेन कल्चर, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, इंसुलेटेड व्हीकल्स, मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्सेस और इसी तरीके से अन्य फिश फीड मिल्स की तैयारी की जानी है। तो कुल मिलाकर ज़िले में इन सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है जो 30 करोड़ राशि का है। इस एक्शन प्लान को राज्य सरकार को सुपुर्द किया जा रहा है ताकि इसे एकत्रित कराकर भारत सरकार को भेजा जाए। उसके पश्चात ज़िले को राशि अलॉट की जाएगी और इंडिविजुअल सभी स्कीम्स में बेनिफिशरी ओरिएंटिज्म को ध्यान में रखते हुए स्टेट और मत्स्य पालकों के द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के हिसाब से योजनाओं को बेनिफिशरीज तक पहुंचाया जाएगा। और इस योजना से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ज़िले में जितने भी मत्स्य पालक हैं उनकी क्षमता में संवर्धन होगा, बढ़ावा मिलेगा तथा मत्स्य पालकों में आत्मनिर्भरता आएगी और जनरल जो ज़िले की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको भी काफ़ी प्रगति मिलेगी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ताराटांड पंचायत अंतर्गत चरका पत्थर गांव में एक महिला के झुलसकर मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद सदर एसडीपीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चला है। विवाहिता की शादी 8 माह पूर्व हुई थी। गिरिडीह के बेंगाबाद से एक विवाहिता की संदेहास्पद मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना शुक्रवार की देर शाम बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ताराटांड पंचायत के चरका पत्थर गांव की बताई जाती है।
जानकारी के मुताबिक देवरी थाना क्षेत्र के रानीडी गांव के रामेश्वर दास ने अपनी पुत्री नीलम की शादी बीते वर्ष दिसंबर माह में चरका पत्थर गांव के गणपत दास के पुत्र संजय दास के साथ की थी। शादी के बाद से ही किसी न किसी बात को लेकर पारिवारिक कलह होता रहता था। बताया जाता है कि शुक्रवार की शाम मृतका नीलम देवी के द्वारा किरासन तेल छिड़क कर आग लगा लिए जाने की बात बताई जाती है। काफ़ी देर हो जाने के पश्चात जब कुछ जलने की महक वातावरण में फैली तो ग्रामीण उस ओर दौड़े, तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इधर बताया जाता है कि घटना की सूचना मिलते ही मृतिका के पिता रामेश्वर दास घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि दहेज के खातिर या ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा हत्या की गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कौन जलाया? उसका ससुर और उसका बेटा, मेरा जीजा लगता है वो। अच्छा, क्या मांग किया था आप लोग से? कुछ मांग? दहेज बाकी था थोड़ा पैसा 10,000। अच्छा, वही कल मांगा था, नहीं दे पाई या सुबह में मार के जला दिया गया। बाद में एक महिला के जल के मरने की सूचना प्राप्त हुई। इस मामले में पुलिस यहाँ मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। महिला के मायके वालों का आरोप है कि इसके ससुराल वालों ने जान मार दी है। इस संबंध में आगे जांच करके सही कहा। अभी पूछताछ के लिए उसे रखा गया है। देवरी थाना क्षेत्र के रानीडी के रामपुर गांव में शव गाड़ने को लेकर दो पक्ष के बीच विवाद उत्पन्न हो जाने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। देवरी थाना क्षेत्र के रानीडी के रामपुर गांव में शव गाड़ने को लेकर दो पक्ष के लोग आमने सामने हो गए हैं। शव को गाड़े जाने वाले स्थल को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा दावा किया जा रहा था कि जिस स्थान पर शव को गाड़ा जा रहा था उक्त भूमि को एक पक्ष के द्वारा निजी भूमि बताया जा रहा था, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा उक्त भूमि को सरकारी भूमि बताकर शव को गाड़े जाने का विरोध किया जा रहा था। इधर शव गाड़े जाने की भूमि को लेकर दो पक्ष के बीच विवाद उत्पन्न हो जाने की सूचना पर देवरी के अंचलाधिकारी सुधीर कुमार, बीडीओ इंद्रलाल ओहदार, थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा, एसआई नीतीश कुमार, पीकू प्रसाद, अजय सोय, विक्रम पूर्ति, एएसआई विनय सिंह दल बल के साथ विवाद स्थल पर पहुंचकर दोनों पक्ष को समझाने बुझाने में जुट गए। इधर शव गाड़ने को लेकर तनाव को देखते हुए अधिकारियों के द्वारा समझाने के बाद भी एक पक्ष के महिलाओं के द्वारा विवादित भूमि पर दोपहर 2:30 बजे कब्र खोदकर शव को गाड़ दिया गया। शव को गाड़ने के दोपहर 3:15 बजे शव को गाड़ रहे पक्ष शव को गाड़कर विवादित भूमि से दूर हट गए। इधर अधिकारियों के द्वारा समझाए जाने के बाद भी विवादित भूमि पर शव को गाड़े जाने को लेकर खोरी महुआ के एसडीओ धीरेन्द्र कुमार सिंह, एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह सा दल बलरामपुर पहुंचकर दोनों पक्ष को व्यवस्था बनाए रखते हुए शव गाड़ने वाले पक्ष को शव को विवादित भूमि से हटाकर दूसरे स्थान पर गाड़ने को कहा गया, लेकिन शव गाड़ने वाले पक्ष के लोग शव को निकालने से इनकार कर दिया। इधर अधिकारियों के द्वारा समझाए जाने के बाद भी विवादित भूमि पर शव को गाड़े जाने को लेकर शाम 4 बजे खोरी महुआ के एसडीओ धीरेन्द्र कुमार सिंह, एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह रामपुर पहुंचकर दोनों पक्ष को व्यवस्था बनाए रखते हुए शव गाड़ने वाले पक्ष को शव को विवादित भूमि से हटाकर दूसरे स्थान पर गाड़ने को कहा गया, लेकिन विवादित भूमि में गाड़े गए शव को नहीं निकाला गया। इसके बाद शाम 6:30 बजे एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा रामपुर में धारा 144 लागू करने की घोषणा कर विवादित स्थल की 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा विवादित भूमि में गाड़े गए शव को निकालने के लिए कब्र से मिट्टी हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया। इस दौरान 6:45 बजे रामपुर गांव के लोग स्वयं से शव को निकालने को तैयार हो गए। तो चल जाए, तो चल जाए। हैदराबाद है, गर्मी जलवायु से कहते हैं। पूर्व से ही कई बार विवाद भी यहाँ पर हुआ है।
और वहाँ पर एक बिजली का भी बना हुआ है केंद्र, तो वहीं पर गाड़ दिया गया था, जिसको कि प्रशासन के लोग, हमारे थाना प्रभारी और वीडियो दोनों थे भी यूपी के, उन लोगों ने बताया था कि स्मशान में शव है उसे दाह संस्कार करें या जो भी उनको करना है करें, लेकिन ये चीज़ स्थिति नहीं बनी और उन लोगों ने ज़बरदस्ती गड्ढा खोद करके उसमें डाल दिया था। उसको विधिवत पूरे सम्मान के साथ भेजा जा रहा है स्मशान में। उनके लोगों को भी बुला लिया गया था, वो लोग साथ में भी हैं और जाकर के उसको विधिवत संस्कार जो करना है वो कर दिया जाएगा। जो बताया गया, रानी जी एक हुआ था, की मृत्यु हुई थी, तो उन्हीं को दफनाने को लेकर के इशू हुआ था। तो ये जैसे कि सर ने बताया कि 11 बार ज़मीन है और साथ में विद्युत ग्रिड भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अनुमति नहीं है इन सब कार्यों के लिए। इसके लिए प्रॉपर रूप से शमशान घाट बने हुए हैं, तो पूरी विधि व्यवस्था के साथ जो चीज़ें थी उनके खुद के परिजनों के द्वारा ही, जैसा कि आप लोगों ने देखा, शव को निकाला भी गया और परिजनों के द्वारा ही पुनः शमशान घाट ले आकर के शव का विधिवत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। विधि में कोई समस्या नहीं है, आपसी सूझबूझ और से ये सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं और सब चीज़ सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर मुखिया और जल सहिया में विवाद हो गया। विवाद इतना गहराया कि दोनों पक्ष में झड़प हो गई। घटना के बाद अहिल्यापुर थाना के बाहर दोनों के सैकड़ों समर्थकों का जमावड़ा लग गया। फिलहाल मामले को शांत कराने में पुलिस लगी हुई है। गांडे प्रखंड के पर्वतपुर में शुक्रवार को सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर पंचायत के मुखिया एवं जल सहिया के बीच मारपीट हो गई। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अहिल्यापुर थाना में आवेदन देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है। बताया जाता है कि गांडे प्रखंड के पर्वतपुर में पीएचडी एवं 15वीं वित्त से पर्वतपुर पंचायत सचिवालय के समीप सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा था। सामुदायिक शौचालय का निर्माण पंचायत के मुखिया मोहम्मद मसरुद्दीन स्वयं करवा रहे थे। पर्वतपुर पंचायत सचिवालय के समीप पीएचडी एवं 15वें वित्त बनने वाले सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे थे। पंचायत की जलसहिया एवं ग्रामीण पंचायत सचिवालय के समीप सामुदायिक शौचालय निर्माण का विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत के मुखिया मनमाने तरीके से पंचायत सचिवालय के समीप बिना ग्राम सभा किए सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा रहे हैं तथा जलसहिया पर चेक काटने का दबाव बना रहे हैं। जलसहिया तथा ग्रामीणों के विरोध पर पीएचडी विभाग के जिला कोऑर्डिनेटर की टीम शुक्रवार को मामले की जांच करने पर्वतपुर पंचायत स्थित घटना स्थल पर पहुंची तथा शौचालय निर्माण स्थल पर ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों के विरोध के कारण जिला से आए कोऑर्डिनेटर वापस चले गए, पर सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर जमा ग्रामीणों ने पंचायत सचिवालय के समीप शौचालय निर्माण को लेकर हंगामा कर दिया, जिससे दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की ओर से मारपीट में मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, इसाक अंसारी, अब्बास अंसारी एवं सरफराज अंसारी को चोट लगी, जबकि दूसरे पक्ष के मोहन वर्मा एवं रंजीत वर्मा को चोट लगी है। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अहिल्यापुर थाने में आवेदन दिया गया है। अहिल्यापुर थाने की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इसके पूर्व अहिल्यापुर थाने में दोनों पक्षों के दर्जनों लोग जमा हो गए तथा हंगामा करने लगे। बाद में सीओ धनंजय पाठक, बीडीओ हरि उरांव, थाना प्रभारी दीपक कुमार ने भीड़ को शांत करवाया। नहीं, उसमें वो पूछताछ हो रहा था। चेक वो काटने का भी मामला था कि तुम चेक में साइन करो, तुम चेक में साइन करके मुझे चेक दे दो, हम अपने मनमानी ढंग से ही बनाएंगे। ग्रामीण बचाने के लिए वहाँ तो हम लोग को जानकारी नहीं था कि मारने का प्लान है। तो उसके बाद हम लोग जब चिल्लाने लगे तब वहीं से मेरा पति रंजीत प्रसाद वर्मा, मोहन प्रसाद वर्मा, पप्पू वर्मा, इन लोग जब आए तो हम लोग को बचाने का कोशिश किए तो इन लोग उनको पूरी हालत से खबर दी और मोहन को बुरी हालत से उसको बेहोश करके इतना पीटा कि उसको मोहन वर्मा को हमको बचाने के लिए मोहन वर्मा आए तो उसको तो पूरी तरह से मुखिया जी का बेटा इसाक ऐसे आवाज में बोला तो उधर से पीछे से पप्पू बोला कि आप गलत शब्द नहीं बोल सकते, गाली नहीं बोल सकते, आप मुखिया है, आप मुखिया की तरह रहिए।
जैसे इतना बोला पप्पू, वैसे पीछे से मसरुद्दीन अंसारी मुखिया जी का बेटा इसाक अंसारी खूब उसको मारने लगा। जब उसको मारने लगा तो पूरा सब हम लोग जमा हो गए, तो उसको बचाने के चक्कर में हमको भी मार दिया, उसको पूरा नोच लिया है। और जब ऐसा हुआ तब मेरा बीवी का साड़ी भी खींचा और एक जलसैया और थी उसका भी साड़ी खींचा, बोला सबको नंगा करो साले, जितना जलसैया जितना लेडीज लोग आइए, साला सब कोरी लोग दबंग हो गया है, तो तुम सबको मार के यहाँ से गिरा दो। तो सब हम लोग को मारने लग गया। हम लोग कम जनसंख्या में थे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रंजित प्रसाद वर्मा, पर्वतपुर। जलसरी थाना प्रभारी अहिल्यापुर के द्वारा दी गई। मैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी हम लोग आए हुए हैं। दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, दोनों पक्षों से लिखित आवेदन भी लिया गया है और हम लोग इसमें नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। मामला क्या था? मामला जैसा कि अभी थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि वो शौचालय बनने को लेकर है। एक पक्ष कहीं और बनाने की बात कर रहा है, साथ ही मुखिया के द्वारा एक दूसरे जगह का चयन किया गया जहाँ काम शुरू हुआ है। अब कहाँ क्या उचित है इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी बात की जाएगी कि ग्राम सभा का क्या कहाँ बनाने की इच्छा है, और जैसा ग्राम सभा का निर्णय होगा उस आलोक में ही अगर कार्रवाई करने का निर्देश हम लोग देंगे। जमुआ प्रखंड के कुछ गांव आज भी विकास कार्य से मोहताज हैं। यहाँ के ग्रामीण बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही एक गांव है मानिकबाग। यहाँ जनप्रतिनिधि के उपेक्षा का शिकार बना सड़क। इस सड़क को दुरुस्त करने के लिए समाज सेवी पवन बिहारी यादव ने बीड़ा उठाया है। देवरी प्रखंड के मानिकबाग पंचायत के महाराडी से बक्को गांव तक कच्ची सड़क में बने गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने से मोटरसाइकिल सवार समेत पैदल राहगीरों को आवागमन से परेशानी हो रही है। सड़क में जलजमाव से आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार बन रहे हैं। बरसात के दिनों में सड़क कीचड़ युक्त हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इस समस्या से समाजसेवी पवन बिहारी यादव को अवगत कराया। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए समाजसेवी पवन बिहारी यादव ने शुक्रवार को अपने निजी खर्च से लगभग 1 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क में मिट्टी व मोरम डलवाकर सड़क को दुरुस्त करवाया। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए शुक्रवार को सुबह से ही जेसीबी, ट्रैक्टर व मजदूर लगाकर सड़क में मिट्टी मोरम कार्य करवाकर सड़क को दुरुस्त करवाया गया। सड़क दुरुस्त हो जाने से आवागमन में उत्पन्न परेशानी दूर हो गई है। फलस्वरूप आसपास के गांव के ग्रामीणों ने प्रसन्नता जाहिर की है। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क में बारिश के बाद हुए सड़क में बने गड्ढों में जल जमाव से सड़क की स्थिति कीचड़मय हो जाने से आसपास के बैरिया, एकदरीवा, भुरकुटाड़, बक्को, मरियड्डा समेत कई अन्य गांव के लगभग 4000 की आबादी आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण अगर बाजार जाते थे तो उन्हें शाम होने के पूर्व घर वापस लौट आना पड़ता था, नहीं तो रात में सड़क दुर्घटना होने की संभावना बना रहता था। सड़क पर मिट्टी व मोरम डलवा दिए जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इस बाबत समाजसेवी पवन बिहारी यादव ने बताया कि ग्रामीणों को आवागमन में हो रही फजीहत को देखते हुए निजी खर्च से सड़क में मिट्टी मोरम कार्य करवाकर सड़क को दुरुस्त करवाया गया है। कहा कि ग्रामीणों की अन्य समस्या को दूर करने को लेकर भी पहल किया जाएगा। बरसातों में रोड पूरा खराब था, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक ले, और पब्लिक को भी आना जाने के में बहुत दिक्कत था, गांव वालों को भी दिक्कत था, काफ़ी सारी परेशानी उठाने पड़ा। उसी चीज़ें निजी खर्चा में ये रोड का 1 किलोमीटर दूर तक ले बन रहा है। 1 किलोमीटर तक टोटल गांव का आवागमन जो है सो बाधित हो गया था और यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था। लोगों ने पवन बिहारी यादव जो दिल्ली में रह करके अपना बिजनेस करते हैं, रोज़गार करते हैं, वहाँ संपर्क किया कि भैया बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोगों को ये रोड जो है सो बना दिया जाए। तो वहाँ से आ करके इन्होंने अपने निजी खर्च से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी रोड पड़ता है, जो काफ़ी गड्ढा था, गाड़ी उड़ी जाने में काफ़ी परेशानी होती थी, जो कि अपने निजी खर्च से ही बनवा रहे हैं। ये समाज का काम जो है सो बढ़ चढ़ के करते हैं। एक समाज सेवी व्यक्ति हैं
और इनसे गांव वालों को हरदम एक निगाह लगा हुआ रहता है। गिरिडीह के प्रख्यात समाज सेवी विनोद सिन्हा को बंगाल का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा संचालित मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राम गोपाल काका ने मनोनयन पत्र दिया है। मनोनयन पत्र की प्रति पश्चिम बंगाल के अन्य पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा संचालित मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राम गोपाल काका ने गिरिडीह से विधानसभा चुनाव लड़ चुके समाज सेवी विनोद सिन्हा को ट्रस्ट का पश्चिम बंगाल का प्रभारी मंत्री मनोनीत किया है। मनोनयन पत्र उन्हें देते हुए काका ने कहा है कि यह अवसर अति गौरवपूर्ण है जिसमें वे राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी सहभागिता निभाएंगे। कहा है कि वे इस पवित्र राष्ट्र कार्य में सदैव अपनी दृष्टि, सात्विक आचरण एवं कुशल व्यवहार से श्रेष्ठ कार्यों का सृजन करेंगे एवं राष्ट्र की सेवा के लिए तय मिशन को पूरा करने में सहयोग करेंगे। इस मनोनयन पत्र की प्रति पश्चिम बंगाल के अन्य पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।